force on charged particle in uniform magnetic field. तो चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q enter with velocity v making an angle theta with the magnetic field. इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट इज v cos थीटा विच इज v1, सेकेंड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड विच इज v sin थीटा विच इज इक्वल टू v2. आपको ये लास्ट चैप्टर में भी बताया था. ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बोथ द फील्ड्स, कौन कौन सी दो फील्ड है, एक तो मूविंग चार्ज की फील्ड है, एक अप्लाइड फील्ड है. तो मूविंग चार्ज की फील्ड और अप्लाइड फील्ड में इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा. ना फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. फर्स्ट इज चार्ज कितना स्ट्रांग है. अगर चार्ज स्ट्रांग होगा उसकी खुद की फील्ड स्ट्रांग होगी, दोनों फील्ड में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा. फोर्स किस पे डिपेंड करेगा. वेलोसिटी कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, v cos किस तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा. फोर्स किस वजह से होगा, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड. नेक्स्ट फोर्स किस पर डिपेंड करेगा कि अप्लाइड फील्ड कितनी स्ट्रांग है. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज F इज इक्वल टू BQV sin थीटा. नाउ दिस V sin थीटा इज इक्वल टू V2, और जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे हम कुछ कांस्टेंट लगाएंगे. वेदर इट इज SI सिस्टम और CGS सिस्टम, द वैल्यू ऑफ K इज 1, सो द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज F इज इक्वल टू BQV2. इस पे कितना फोर्स लग रहा है, BQV2. इस फोर्स की डायरेक्शन विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फर्स्ट फिंगर फील्ड, मिडल फिंगर वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी है, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v2 ले रहे हैं बच्चे आप. ये वाला आपके पास है v2. दिस इज b, दिस इज v2. तो फोर्स कैसे लगेगा, थंब की डायरेक्शन में. तो हर पॉइंट पे फोर्स कैसे लगेगा, थंब की डायरेक्शन में. ड्यू टू वेलोसिटी कंपोनेंट v sin थीटा द चार्ज पार्टिकल फॉलोज द सर्कुलर पाथ. तो कहता है कि BQV2 चार्ज पार्टिकल को सर्कल में रोटेट करा रहा है, तो BQV2 प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इन दैट केस यू कैन राइट BQV2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. इसमें m होता है जो ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है उसका मास. r होता है जिस ऑर्बिट में, जिस सर्कल में रोटेट करेगा उसका रेडियस, और v होता है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी. और यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कौन सी है, v sin थीटा, जिसको आप v2 लिख रहे हैं, तो BQV2 प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो BQV2 इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई r. यहाँ से v2 दोनों साइड से कैंसल हुआ, दैट मीन्स v2 इज इक्वल टू BQR अपॉन m. v2 हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी, जिससे चार्ज पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता है. आपको लीनियर वेलोसिटी मिल गई. नेक्स्ट इज वी नो, इतना हमें क्लियर है, v इज इक्वल टू r ओमेगा. सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस. दिस इज लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस. तो यहाँ से आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी मिल गई. ओमेगा कितना मिला आपको, ओमेगा इज इक्वल टू BQ अपॉन m. ये मिलता आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन. ओमेगा कितना हुआ, 2 पाई बाई कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू BQ अपॉन m. तो T कितना होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन BQ. ये मिलता आपको इसका टाइम पीरियड, दैट इज टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन. नेक्स्ट इज इसकी फ्रीक्वेंसी. ऑफ रोटेशन.
फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रिवर्स कर दीजिए, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी इज बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। ये हो गया नेक्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं लीनियर डिस्टेंस इन वन रोटेशन। तो बच्चे चेक करना, ड्यू टू वेलोसिटी कंपोनेंट v sin थीटा, ड्यू टू वेलोसिटी कंपोनेंट v sin थीटा द चार्ज पार्टिकल फॉलोज द सर्कुलर पाथ, बट ड्यू टू वेलोसिटी कंपोनेंट v cos थीटा द चार्ज पार्टिकल मूव्स फॉरवर्ड। तो प्रैक्टिकली दिस चार्ज पार्टिकल फॉलोज द स्पाइरल पाथ। प्रैक्टिकली ये कैसा पाथ फॉलो करता है, प्रैक्टिकली ये स्पाइरल पाथ फॉलो करता है। तो यहाँ पे ड्यू टू वेलोसिटी कंपोनेंट v cos थीटा इट विल मूव फॉरवर्ड, और हम कैलकुलेट करने वाले हैं लीनियर डिस्टेंस इन वन रोटेशन। ये हुआ इसका लीनियर डिस्टेंस। तो लीनियर डिस्टेंस इन वन रोटेशन कितना होगा, लीनियर डिस्टेंस इन वन रोटेशन इज लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। लीनियर वेलोसिटी कितना, v cos थीटा इनटू टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई m अपॉन बी क्यू। ये आपको मिल जाता है लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। तो एक बार फिर से देखना, एक बार चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। आपको बोला था वेलोसिटी ऑफ चार्ज मीन्स करंट एंड करंट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास दो फील्ड है, एक तो मूविंग चार्ज की फील्ड है, एक अप्लाइड फील्ड है। दोनों फील्ड में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज खुद कितना स्ट्रांग है, चार्ज स्ट्रांग है उसकी खुद की फील्ड स्ट्रांग होगी। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फील्ड कितनी स्ट्रांग है, अप्लाइड फील्ड स्ट्रांग होगी तो दोनों फील्ड में इंटरेक्शन ज़्यादा। फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v sin थीटा। प्रोपोर्शनल हटाया, k इज कांस्टेंट, k की वैल्यू कितनी है ऐसे सिस्टम में 1, सो द फोर्स इज बी क्यू, v sin थीटा इज रिटन एज v2। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो v sin थीटा के परपेंडिकुलर है, तो v sin थीटा के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। सो दिस फोर्स रोटेट्स अ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। दिस फोर्स प्रोवाइड्स अ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बी क्यू वी टू इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, वेयर एम होता है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वी होता है इसकी लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी जिससे ये सर्कल में रोटेट करता है दैट लीनियर वेलोसिटी इज वी टू। दिस इज एम वी टू स्क्वायर बाई आर। वी टू दोनों साइड से कैंसल, ये मिलता है आपको लीनियर वेलोसिटी with which the charge particle follows the circular path. And we know linear velocity v is equal to r omega. So angular velocity is linear velocity upon radius. तो angular velocity is linear velocity, ये आपको मिल गई angular velocity. Next is time period. Time period is omega आपको मिल चुका है, omega is equal to 2 pi by capital T. So capital T is equal to 2 pi m upon bq. ये आपको मिल गया इसका time period. Next is frequency. Frequency is 1 upon time period. Reciprocal कर दीजिए bq upon 2 pi m. Next is linear distance in one rotation. Linear distance is linear velocity into time to complete one rotation. Linear velocity कितनी है, v cos theta. Time to complete one rotation is 2 pi m upon bq. ये आपको मिलता है linear distance in one rotation. तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए।